गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो पहले हम बात कर ले रहे हैं कि जो सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद यूपी यानी कि बीटी यूपी की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है परीक्षाएं स्थगित करने एवं जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं सम सेमेस्टर की वो संचालित किए जाने विषयक। तो प्राविधिक शिक्षा विभाग की तरफ से तो कल ही आदेश जारी हो गए थे, लेकिन बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे थे जिनके मन में संशय था कि बीटी यूपी ने तो अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है, तो हम कैसे मान लें कि परीक्षाएं 20 जनवरी से नहीं होंगी। तो ये आज ही की डेट का लेटर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17/1/2022 तिथि है आज की। और ये विषय आप देखें तो कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश स्थित राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में शैक्षिक कार्यकलाप के संबंध में। तो इसमें नीचे हम मुख्य बिंदु पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो पहला बिंदु है वो दिनांक 20/1/2022 से प्रारंभ होने वाली विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर मल्टी पॉइंट एंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम दिसंबर 2021 की जो परीक्षा को स्थगित किया जाता है। अब यह परीक्षा दिनांक 15/3/2022 यानी कि 15 मार्च से प्रारंभ की जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सम सेमेस्टर की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 12/1/2022 से प्रारंभ की जाएंगी। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ये आप कल भी यही सेम पॉइंट आपने पढ़े थे, लेकिन अब ये जो आदेश है ये बोर्ड की तरफ से यानी बीटी यूपी की तरफ से आया है। कल जो आदेश आया था वो निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की तरफ से आया था। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि लिखा है कि जो कोविड संक्रमण है उसकी संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। तो आपने सुना भी होगा न्यूज़ में स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, ये तिथियां आगे बढ़ाई जा रही हैं, इसके साथ साथ चुनाव भी है। तो ये ऑनलाइन कक्षाएँ जो चलाने का निर्णय लिया गया है, तो इसके संबंध में जो बहुत सारे छात्र छात्राएँ हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना रूम छोड़कर, जैसे जहां अपनी संस्था है पढ़ते हैं वहां पर रूम लेकर के किराए पर रहते हैं, तो वो रूम को खाली करके यानी बिल्कुल छोड़ करके वो सीधे अपने घर जाना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं। तो इस संबंध में कई बच्चों ने मैसेज भी किए व्हाट्सएप में, और जो यूट्यूब जो जैसी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी बात कही। तो वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये एक चर्चा का विषय है जो स्टूडेंट्स के साथ हमको चर्चा जरूर करनी चाहिए कि वो क्या सोच करके अपना रूम छोड़ करके जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, मैं पहली बात आपको बता देता हूँ कि यदि आप कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका सामान ख़त्म हो गया है, राशन ख़त्म है, या फिर आपको पैसे की ज़रूरत है, या कोई और मान लीजिए घर में बहुत दिनों से आप नहीं जा पाए हैं, जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जाइए। घर होकर के आप 1-2 दिन में 3 दिन में लौट कर आ जाइए और अपना पठन पाठन पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए। तो एक रास्ता तो ये है। तो दूसरा रास्ता, जो बच्चे बिल्कुल ही छोड़ करके चले जा रहे हैं तो उनके साथ क्या दिक्कत होने वाली है, वो पैसे बचाने के चक्कर में आप सोचिए कि रूम का किराया एक्स्ट्रा लग रहा है। देखिए, आप जो खाना खाते हैं, जो पहनते हैं कपड़े, जो आप डेली का सामान यूज करते हैं, वो चाहे आप यहाँ रहें चाहे आप अपने घर पर जाकर रहें, वो उतना ही पैसा आपका खर्च होगा। डेली की हमारी जो ज़रूरतें हैं वो उसी प्रकार से चलती रहती हैं। लेकिन आप इतना मान लीजिए कि आप बाहर रहते हैं तो हो सकता है आपको खाना बनाने में और अलग से बनाना पड़ता है, या रूम आप लेकर रहते हैं तो रूम का किराया जो भी 1000, 1200, 1500 होगा आपका लगता है निश्चित तौर पर। लेकिन वो वहाँ पर रहकर पढ़ाई करने के क्या दूरगामी परिणाम होते हैं, इस पर चर्चा किया जाना आवश्यक है। डियर स्टूडेंट्स, हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, मेरे साथ ही सारे लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग में हम लोग जब भी छुट्टी होती थी दिवाली, दशहरा, होली में 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन की, तो बड़े उत्साह के साथ छात्र छात्राएँ जाते थे और अपने साथ किताबों का उत्साही छात्र एक बैग में भरकर, कभी 5-6 किताबें, कभी 8-10 किताबें, पूरा बैग भर जाता था और लेकर जाते थे। और जब लौट कर आते थे तो सब यही कहते थे कि किताबें तो हम सारी ले गए थे लेकिन पढ़ाई तो एक भी नहीं हुई, यानी किताब हमने खोली भी नहीं। तो घर में देखिए, सबके घर में अलग अलग माहौल हो सकता है। हम कहते हैं कोई एक्सेप्शनल केस होगा, अपवाद होगा कि बहुत अच्छा पढ़ाई का किसी घर में माहौल हो और बिल्कुल लड़के को पढ़ने का अलग कमरा हो, सारी व्यवस्था हो, अब वो वाकई में घर में पढ़ता रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये अपवाद स्वरूप हो सकती हैं। लेकिन जिन छात्रों को मैं जानता हूँ पॉलिटेक्निक के, और मैं जानता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उपनगरीय शहरों से, छोटे छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, तो उनके घर में सबके माहौल ऐसा पढ़ाई वाला नहीं होता कि आप रूम छोड़ करके बिल्कुल परमानेंट घर में रहने लगें और आपके सारे पढ़ाई के बिल्कुल पाठन बिल्कुल अच्छे से चलने लगे। क्योंकि घर में देखिए प्रॉब्लम, समस्याएं अलग तरीके की होती हैं। वहाँ जब आप रहते हैं तो घर के कई सारे काम, घर में आने वाले रिश्तेदार, घर में सबसे मिलना, घर में कोई काम पड़ जाना, तो इस तरीके की चीज़ें जब परफॉर्म करनी पड़ती हैं। इसके अलावा सबके घरों का माहौल भी बहुत अच्छा नहीं होता है कि घरों में रह करके पढ़ाई की जा सके।
तो बच्चों मेरा आपको मैसेज ये है कि यदि संभव हो, भले ही मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है आपके साथ पैसे की रुपए की कोई समस्या हो, तो जब आपने इतना पढ़ाई किया है या फिर आप फर्स्ट ईयर में भी आए हैं पढ़ने के लिए, तो एक सोच करके आए हैं कि 3 साल हमको पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा करना है, तो वो आप उसको बीच में मत तोड़िए। आप उसमें पैसे भले ही किसी से कर्ज लेना पड़े, इतना ज़्यादा कर्ज नहीं होगा, 10-15-20 हज़ार किसी से लेना पड़े पढ़ने के लिए तो ले लीजिए, लेकिन अपना रूम जहाँ पर आप लिए हैं अपने दोस्तों को रोकिए, 2-4 जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ग्रुप बना लीजिए, सारे वहीं जो रहते हैं आसपास, और सब मिल करके अध्ययनरत रहिए। जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो उनका अब आप देख रहे हैं सम विषम दोनों का एक साथ आपके ऊपर बर्डन आ रहा है, यानी अब आपको विषम सेमेस्टर का तो रिवीजन करना ही पड़ेगा 15 मार्च से परीक्षाएं देने के लिए, इसके साथ साथ सम सेमेस्टर की भी पढ़ाई स्टार्ट हो जा रही है। तो अब आप लोगों के ऊपर लोड और ज़्यादा है, तो इस लोड को संभालने के लिए और पढ़ाई को अच्छे रूप से इस तरह से करने के लिए आगे चल करके आपको जॉब मिल सके, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की, और आप तैयारी करने के कॉम्पिटिशन में बने रहने के योग्य बने रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करें। और वो मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई सिर्फ रूम लेकर के पढ़ने में ही हो सकती है एज ए स्टूडेंट, जब तक आप अपने आप को मानते रहेंगे। तो आप अपने आप को स्टूडेंट मानिए। क्लासेस आपकी ऑनलाइन चलेंगी तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करिए, अपना खाना स्वयं बनाइए सुबह शाम, सुरक्षित रहिए, कोरोना का टीका लगवा लीजिए समय पर, यदि अभी तक आपने नहीं लगवाया है। 15 साल से ऊपर सभी को टीका लग रहा है, दोनों टीके समय पर लगवाइए। स्वस्थ रहिए, अच्छे जो दोस्त हैं उनका ग्रुप बनाकर आसपास जहाँ आप रहते हैं सब मिल करके रहिए कि नहीं हमको यहीं रह करके पढ़ना है, समय मिले तो मिल करके पढ़ाई करिए, नॉन टेक्निकल की तैयारी करिए, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके ये सारा लगाइए, ताकि आगे चल के आप कंपटीशन के योग्य बने रहें। क्योंकि देखिए बच्चों, कोरोना तो आज है, कल फिर चला जाएगा, फिर आ जाएगा। ये हमेशा आप जो लोग बता रहे हैं कि अब तो कोरोना के साथ ही जीवन जीना है, किसी न किसी रूप बदल करके कोरोना आ रहा है। पहले डेल्टा वेरिएंट था, अब ओमिक्रॉन आ गया, कल कोई और आ जाएगा। तो हमको जीना है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है, जो लेवल है, जो नौकरी पाने के लिए, उस पर हमको बने रहना बहुत ज़रूरी है। और इसमें वही बच्चे सफल हो पाएंगे जो इस समय अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखेंगे और मेहनत करेंगे और बिल्कुल पूरी तरह से स्वयं को तैयार रखेंगे। और जो बच्चा भाग जाएगा कोरोना का, कुछ भी आगे चल के सारी चीज़ें कोई नहीं पूछेगा कि कोरोना था कि नहीं था, कि आप कहाँ रहते थे, नहीं रहते थे, लेकिन आपका जो लेवल होगा, जो आपकी क्वालिटी होगी, वो आपके बारे में बताएगा कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या एजुकेशन का लेवल है, क्या पढ़ाई की है, आपने क्या सीखा है। तो मेरी बात आप मानिए, यदि आपके मम्मी पापा भी कह रहे हों तो उनको बताइए कि पापा मुझे पढ़ाई करना है, मम्मी मुझे पढ़ाई करना है, मुझे यहीं रहने दो, 2-4 दोस्त भी मेरे हैं, कभी कोई बात हो जाएगी तो एक दूसरे की सुख दुख में हेल्प कर लेंगे, लेकिन मुझे पढ़ना है, डिप्लोमा अच्छे से करना है, ताकि मैं नौकरी करने के योग्य स्वयं को बना सकूँ, या हायर एजुकेशन के अपने स्वयं को योग्य बना सकूँ। आप देखिएगा आगे चल कर के वही बच्चे निकलेंगे जो इस समय बिल्कुल तैयारी किए होंगे गंभीरता के साथ, और वही अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे परीक्षाएं ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों मेरा आपको यही मैसेज है कि जहां रूम रहते हैं सुरक्षित अपने घरों पर रहिए। कोरोना के जो मानदंड हैं, जो कोरोना अनुरूप व्यवहार है, जो गाइडलाइंस जारी की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उसका पालन करिए। टीका समय पर लगवा करके स्वस्थ रहिए, सारी चीज़ों का बढ़िया मिलजुल कर खाना अपना खाइए, हेल्दी मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे की हेल्प करिए। हाँ, यदि आपको कोई समस्या है, विशेष आपके साथ बात है, आप बीमार हैं, कोई दिक्कत है, यहाँ केयर नहीं हो पा रही, तो आप बिल्कुल घर जाइए, वहाँ स्वस्थ रहिए, सब लोग केयर हो जाएगी आपकी, करिए। लेकिन उसके बाद फिर लौट करके पढ़ाई के लिए यहाँ पर आ जाइए। बच्चों आप सोच कर देखिए कि यदि आप यहाँ चलिए एक दिन आप नहीं पढ़ाई करेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन आपके 2-3 दोस्त पढ़ रहे होंगे, तो आपको अंदर से अपने आप लगेगा कि देखो मैं पढ़ा नहीं हूँ, आज ये सारे मेरे दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको देख करके आपका भी मन बदल जाए और आप भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये निश्चित तौर पर ये जैसे छात्रों के अंदर होता है कि एक दूसरे को देख करके प्रभावित होते हैं। अगर किसी के दोस्त सारे रूम छोड़ करके चले गए हैं तो उसके मन में भी आएगा ये सब भाग गए तो मैं अकेला क्या करूँगा, मैं भी भाग जाता हूँ। तो ऐसे बच्चों से दोस्ती करिए, ग्रुप बनाइए जो रह करके पढ़ाई करने वाले हों, आगे की तैयारी करने वाले हों, इस तरीके से दोस्ती करिए और लोगों के बीच मिलकर रहिए। एक दूसरे की ज़रूरत पड़ जाए तो हेल्प करिए, कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो भले ही घर चले जाइए या घर से किसी को बुला लीजिए। आपको घर की ऊब आई है, बहुत दिनों से घर नहीं गए हैं, तो हो आइए, 2-3 दिन बाद फिर लौट आइए और फिर से वही विषम सेमेस्टर का रिवीजन, सम सेमेस्टर की पढ़ाएं कंटिन्यू कर दीजिए, एक माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन बहुत लंबे समय तक बच्चों घर पर मत न रहिए। मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो प्रेजेंट में मैं बच्चों को
को जितना जानता हूँ, देख रहा हूँ, उसमें मैं यही कहूँगा कि घर पर रहकर कोई नहीं पढ़ पाया। मजबूरी आपकी रहना है वो एक अलग है, कि जो बच्चे घर पर ही रहते हैं आसपास ही, वो एक अलग बात है कि वो तो नहीं जा सकते। आप घर पर सुरक्षित रहिए, माहौल बनाइए किसी तरह से पढ़ने का और सुरक्षित रह कर के पढ़ाई करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बात आपको बताई है आपको समझ आई होगी। आप अपनी परिस्थितियों का आकलन करते हुए, सारी स्थितियों पर विचार करते हुए एक समझदार स्टूडेंट की तरह सही डिसीजन लेंगे, जो आपका आगे चल के करियर बनाए, भविष्य बनाए और आपको नौकरी के योग्य बनाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें और आप उस काबिल योग्य बने कि एक आप अच्छे इंजीनियर बन करके निकलें और अच्छे एक स्टूडेंट बन करके निकलें, एक अच्छे प्रोडक्ट बनकर, चाहे आप कोई भी कोर्स क्यों ना कर रहे हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।